ये नया चैप्टर लेकर हम आ चुके हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। तो यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, फेसबुक पे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि सबसे पहले मेरा जो वीडियो नया अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो देखिए क्लासिफिकेशन का हिंदी होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है पृथक करना। पृथक करने का मतलब होता है अलग करना। अब अलग किसको करिएगा? भाई भाई में अलग करिएगा नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन को अलग करना है। कैसे अलग करना है? देखिए यहाँ पे जो है आपको ऊपर में कुछ दिख रहा है 10 क्वेश्चन, इसमें किसको क्या करना है, कैसे करना, सो देखिए। अब यहाँ पे किस किस आधार पे अलग करेंगे? तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है चाकू, कुल्हाड़ी, हसुआ, सुई, ये शब्द दिया हुआ है। तो जब शब्द दिया हुआ है चाकू, कुल्हाड़ी, हसुआ, सुई, तो यहाँ पर हम चारों के बारे में, इसके भौतिक संरचना के बारे में या इसका कार्य के बारे में जानकारी होना पड़ेगा, और जब जानकारी होगा तो हम उसका बता देंगे। कैसे बता देंगे? और ये चैप्टर जो है जितना हल्का है उतना भारी भी है, यानी जितना सीधा है उतना टेढ़ा भी, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि हिस्ट्री का नॉलेज पूछ ले, ज्योग्राफी का नॉलेज पूछ ले, फिजिक्स का नॉलेज पूछ ले, केमिस्ट्री का नॉलेज पूछ ले। यानी कहने का मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा लेकिन जीएस का ज्ञान भी पूछ लेगा और रीजनिंग का ज्ञान भी पूछ लेगा। तो ये कहने का मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन को 1 नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखिए किसमें कैसे करेगा, सो देखिए। अब जैसे चाकू, कुल्हाड़ी और हसुआ, ये 4 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब 4 जो यहाँ ऑप्शन है इसमें क्या चुनना है? तो चाकू है, कुल्हाड़ी है, हसुआ है, सुई है। चाकू का काम क्या करना होता है सभी को पता है। चाकू क्या करता है? जो अलग करता है, मतलब काटता है। चाकू से सब्जी हम लोग काटते हैं। कुल्हाड़ी क्या करता है? कुल्हाड़ी से लकड़ी काटा जाता है, कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं। हसुआ से क्या करते हैं? हसुआ होता है जिससे घास उस काटा जाता है, छोटा पौधा होता काटा जाता है। और सुई क्या होता है? जिससे कि फटे हुए कपड़े को सिलाई किया जाता है। तो यानी कहने का मतलब इन सबों का काम है अलग करना। 1 टुकड़ा है तो 2 टुकड़ा करना, लेकिन इनका काम है 2 टुकड़ा है तो 1 टुकड़ा करना। तो वो तीनों अलग हो गया, ये तीनों अलग हो गया। किस आधार पे? अपने काम के आधार पे। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा सुई हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों का एक ही काम था, इनका डिफरेंट काम था। इसीलिए जो डिफरेंट होगा उसी को चुन लेना है। यानी जिसकी संख्या ज़्यादा होगा उसको नहीं चुनना, जिसकी संख्या कम होगा उसको चुनना है। अब आते हैं कार पे, बस पे, स्कूटर पे, जीप पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक कार है। कार सभी लोग देखे होंगे, 4 व्हीलर कहा जाता है। बस भी जो है, बस भी 4 व्हीलर या 6 व्हीलर या 8 व्हीलर होता है, यानी 4 से अधिक ही रहता है। स्कूटर में 2 व्हीलर होता है, और जीप में सभी लोग देखे होंगे 4 चक्का होता है। तो कहने का मतलब ये जो है स्कूटर 2 व्हीलर कहलाएगा, बाकी सभी 4 व्हीलर कहलाएगा। इसलिए आपका आंसर स्कूटर हो जाएगा। अब आते हैं ये देखिए, ये जो है शहर का नाम दिया गया है, और ये शहर कहाँ कहाँ अवस्थित है इसके लिए आपको ज्योग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर और देहरादून। अब यहाँ देखिए 4 शहर का नाम है, और ये चारों शहर इंडिया में ही है, इंडिया में है। अब हमको पता करेंगे कि इंडिया में कहाँ है। तो आप जानते होंगे मेरठ, इलाहाबाद और कानपुर, ये सब उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ के यहाँ का है। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ही है, योगी आदित्यनाथ। और ये जो है उत्तर प्रदेश से बाहर है, इसीलिए मेरा सही आंसर क्या हो गया? देहरादून। अब चलते हैं हम लोग गीता, महाभारत, पुराण और रामायण, इसका भी नॉलेज आपको मिलेगा। तो देखिए गीता जो है हिंदू का धर्म ग्रंथ है, महाभारत भी हिंदू का धर्म ग्रंथ है, रामायण भी हिंदू का धर्म ग्रंथ है, जबकि कुरान मुस्लिम का धर्म ग्रंथ है। इसीलिए ये डिफरेंट है, और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कुरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक, कान, सिर और आँख। अब देखिए यहाँ पे जो है इसको 2 तरीके से आप अलग कर सकते हैं। कैसे कैसे? नाक की संख्या 2 होता है, कान की संख्या 2 होता है, आँख की संख्या 2 होता है एक नॉर्मल आदमी को, जबकि सिर का संख्या 1 होता है। तो इसका मतलब ये आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जनवरी, जुलाई, जून, अक्टूबर। अब इसमें कैसे पता चलेगा जो कौन अलग है कौन क्या है? जनवरी में क्या करेंगे, जुलाई में क्या करेंगे, जून में क्या करेंगे, अक्टूबर में क्या करेंगे? अब इसका देखिए 2 आंसर आ जाएगा। 2 आंसर कैसे आ जाएगा? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये जनवरी, जुलाई और जून ये सभी जो है जे से स्टार्ट है,
अंग्रेजी में जे से स्टार्ट है और अक्टूबर अंग्रेजी में ओ से स्टार्ट है, तो वो कह देगा कि ये सब कॉन्सोनेंट है जे और ओ जो है वोवेल है, तो वो कहेगा अक्टूबर आंसर हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा कर रहे थे जो ज़्यादा परेशान करेगा, और यदि ऐसा आता है तो आप क्या करेंगे देखिएगा। तो यहाँ जे और ओ, तो मेरा सही आंसर ओ हो गया। कोई कहेगा नहीं सर ये गलत है, तो वो कहेगा कैसे सही है, वो कहेगा सर देखिए जनवरी 31 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन का होता है, अक्टूबर 31 दिन का होता है, ये सर 30 दिन का होता है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ दो आंसर जब टैली कर गया तो अब ऑप्शन में होना चाहिए, पहला ऑप्शन जून देगा, दूसरा अक्टूबर देगा, तीसरा कह देगा ए एंड बी दोनों। तो इस स्थिति में ऑप्शन देगा तो हम ए एंड बी दोनों मारेंगे। ठीक है, और यदि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन हो, जनवरी पहला, जुलाई दूसरा, जून तीसरा, अक्टूबर चौथा, तब यहाँ पे क्या कहेंगे, तो यहाँ पे दोनों अपने जगह पर सही है। यदि पहली प्राथमिकता देने की बात होगी तो पहली प्राथमिकता आप जून दे दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम नॉर्मली इसी को लेकर चलेगा, लेकिन वो बोर्ड के मन पे डिपेंड करता है जो क्या आंसर मान रहा है, हो सकता है वो अक्टूबर भी मान ले। तो ये क्वेश्चन विवादित है, इसका दोनों आंसर सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू, टमाटर, फूल गोभी और बैगन। आलू क्या है, आलू सब्जी है, टमाटर क्या है, वो भी सब्जी का ही अंग है, फूल गोभी क्या है, सब्जी है, बैगन क्या है, सब्जी है। अब चारों जब सब्जी है तो चुनना तो थोड़ा पड़ेगा, तो चुनने के लिए इसमें देखिए क्या करिएगा, आलू जो है ज़मीन के अंदर में होता है, जबकि टमाटर, फूल गोभी, बैगन ज़मीन के बाहर में होता है, इसीलिए सही आंसर इसका आलू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नवंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। इसका देखिए 14 नवंबर को क्या होता है, तो आप ही लोग का पर्व होता है जिसमें हमको खिलाना पिलाना पड़ता है, और वो होता है कौन सा, बाल दिवस। और बाल दिवस कब क्यों मनाया जाता है, ये किनका जन्मदिन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14 नवंबर जिसको चाचा भी कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर 14 नवंबर ही होगा, और इसलिए भी होगा जबकि ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, लेकिन ये नहीं होगा, वो होगा। क्यों होगा, क्योंकि 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर ये राष्ट्रीय पर्व में मान्यता है, जबकि 14 नवंबर को राष्ट्रीय पर्व नहीं कहा जाता, इसलिए वो आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंक वाले हैं, डिजिट वाले हैं, 25 है, 50 है, 100 है, 60 है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 50। कहिएगा क्यों, क्योंकि 25 जो है 5 का स्क्वायर है, 50 किसी का स्क्वायर नहीं है, 100 जो है 10 का स्क्वायर है, और 64 जो है 8 का स्क्वायर है, तो इसलिए इसका जो है कह सकते हैं 25, 100 और 64 ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, जबकि 50 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 ये दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो नंबर है 1 2 3 लगातार है, 4 5 6 लगातार है, 7 8 9 लगातार है, लेकिन 8 7 6 ये लगातार नहीं है, यहाँ होना चाहिए 6 7 8, इसलिए ये लगातार नहीं होने के कारण जो है आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन देखे हैं, हम आपको फिर 10 क्वेश्चन और देने जा रहे हैं, देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन 11 नंबर हम देखते हैं। 11 नंबर में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन हम अंक से लिए हैं, और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन अल्फ़ाबेट से लिए हैं, क्योंकि अंक में कुछ ज़्यादा ही सोचना पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे देखेंगे बहुत 4-4 अंक का लंबा चौड़ा अंक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, जबकि हम सभी के लास्ट में देखते हैं 4 है, 9 है, 9 है, 9 है। अब यहाँ पे इसका जो है कोई शराफत से आंसर देना चाहे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे देगा। कहिएगा क्यों दे देगा, कहेगा सर सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, पहली बात। दूसरी बात ये कांस्टेंट है, मतलब कहने मतलब इसमें सिर्फ 4 है, बाकी सभी में 9 समान है, ये आंसर भी है, ये सब विवादित क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर आ गया ऑप्शन इसका 72 14। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 7 + 2 + 1 + 4, तो 7 में 2 जोड़िएगा 9 होगा, 9 1 10 4 14। उसी तरह यहाँ जोड़िएगा 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 9 18। यहाँ जोड़िएगा 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 + 9 18। और यहाँ जोड़िएगा 3 + 2 5, 4 9, 9 + 9 18, तो ये भी 18। अब यहाँ पे इस तरीके से कोई बनाता है तो वो ऑप्शन ए ही आता है। तो अब यहाँ पे ये विवाद नहीं खड़ा होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा, क्योंकि दोनों तरीके से मेरा आंसर जो था सेम था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 2 3 4 लगातार है, 5 7 6 8 लगातार नहीं है,
6435 लगातार नहीं है, 2435 ये भी लगातार नहीं है। तो कह सकते हैं ये सारे लगातार हैं, यानी ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बढ़ते क्रम में है, जबकि ये सब ऑर्डर क्लियर नहीं है। ऐसे ले लेंगे एक नंबर। फिर कोई कहेगा सम विषम से छांट सकते हैं क्या? तो ये सम, ये सम, ये विषम, ये विषम नहीं होगा। अब जोड़ के देख लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, 8 7 15 5 20 6 21, 6 4 10 15 3 18, 5 3 8 2 10 4 14। अब कोई कहेगा सर बी नंबर क्यों नहीं होगा? अब आप कहेंगे जी बी नंबर क्यों होगा, तो यहाँ पे वो अपना एक्सक्यूज देगा जी ये बी का टोटल सम जो करते हैं तो वो विषम संख्या आता है, यानी ऑड नंबर आता है, जबकि ए सी और डी का है सम संख्या आता है, यानी इवन आता है। तो जब इवन ऑड का बात होगा तो बी तो होना ही चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर 2 भी होगा और ये क्वेश्चन का 2 आंसर आएगा। ठीक है, उसका अगला देखिए, 13 14 15, 15 16 20, 10 11 12, 7 8 9। आपको देखने से ही पता चल गया होगा ये 13 14 15 ऑर्डर है, 10 11 12 ऑर्डर है, 7 8 9 ऑर्डर है, जबकि 15 16 20 ऑर्डर नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका 2 हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, 16 12 8, 4 6 8, 5 11 15, 13 11 9। अब यहाँ देखिए 9 + 2 11, 11 + 2 13, 8 + 2 10, सॉरी 8 - 2 6, 6 - 2 4, 8 + 4 12, 12 + 4 16, जबकि यहाँ पे 5 + 6 और 11 + 4। तो यहाँ पे कहने का मतलब एक में 6 एक में 4 जोड़े हैं, जबकि इधर हो या इधर हो या तो घटा है या बढ़ा है, और घटा और बढ़ा है तो कैसे देखिए 9 + 2 11, या इधर से लीजिए 13 - 2 11 और 11 - 2 9, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 16 - 4 12, 12 - 4 8। तो ये +4 -4 +2 -2 है, जबकि इसमें 2 अलग अलग डिफरेंट अंक हैं, इसीलिए इसका ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। पहली बात। दूसरी बात कोई कह सकता है कि इसमें पहला अल्फ़ाबेट वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, यहाँ वोवेल से स्टार्ट हुआ है, तो इससे भी ये आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, तो विवाद नहीं होगा। अब यहाँ देखिए 6 और 36, तो 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए और 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए, तो यानी यहाँ तो है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, क्यूब दे दिया है, ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इतना लंबा लंबा है और इसमें क्या है, विषम 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 विषम। अब तो सम विषम का होगा नहीं, इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7, 7 14 15 16, 9 1 10, 4 14 15 16, 7 5 12 4 16, 9 10 15 4 19। अब यहाँ पता चल गया सम 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 और इसका जो है विषम हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं ये भाज्य संख्या 16, ये भाज्य संख्या 16, ये भाज्य संख्या 16, ये अभाज्य संख्या 19, तो इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं। फिर देखिए 3 को 18 में 3 गुना 3 गुना 2 करना पड़ेगा, 4 को 64 में 4 गुना 4 गुना 4 करना पड़ेगा, 7 को 7 गुना 7 गुना 7 और 6 गुना 6 गुना 6, यानी कह सकते हैं 4 का 64, 7 का 3 43 और 6 का 2 16, ये पूर्ण वर्ग है, सॉरी पूर्ण क्यूब है, जबकि 3 का पूर्ण क्यूब होता है 27, इसलिए ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत लंबा लंबा है, तो लंबा लंबा में थोड़ा दिमाग से काम कीजिए। देखिए ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, इससे छटेगा नहीं क्योंकि 2 को सम हो गया, इसीलिए नहीं छाटेंगे, यदि एक सम होता तो हम कर लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 9 1 10, 4 14, 5 19, 2 21, 21, 6 6 6 3 21, 5 5 5 5 1 21, 7 3 10 6 16 और 2 18 2 20। अब कहेंगे इन तीनों का जो जोड़ आया विषम संख्या आया, जबकि इसका सम संख्या आया है, इसका मतलब ये आंसर कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अब जो आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन आप देखिए 15 और 6 है, 82 और 10 है, 17 और 18 8 है और 24 और 5 है, तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन का। अब इसमें क्या करिएगा, तो इसमें कैसे पता करें, देखिए इसमें क्या किया गया, 1 5
6, 8 2 10, 1 7 8, 4 2 6 होना चाहिए, जो कि नहीं देके 5 दिया है, इसीलिए ये सही था, ये गलत है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी 24 के बगल में क्या देना चाहिए, 6 देना चाहिए, तब सही होता। और जब 6 देता तो फिर आंसर ही नहीं निकलता। तब कुछ दूसरे तरीके से देखते। तब कैसे देखते, तब इनको जोड़ के देखते कहीं कुछ आ जाए। 15 6 21, 82 10 92, 17 8 25, 24 5 29। तब इसका देखते क्या होता, अभी इसका आंसर 92 भी आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि ये सम संख्या सबका जोड़ आया, जबकि बाकी सबका जोड़ विषम संख्या था। तो ये भी आपका विवादित क्वेश्चन हो गया, इसका ऑप्शन 4 और 2 दोनों होगा। तो ये जो है मेरा क्लासिफिकेशन इस तरीके से आपको बनाना है। यदि किसी आदमी को फेसबुक पर देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यदि किसी को इनका PDF चाहिए तो वो हमें कमेंट करके बोले, हम आपसे संपर्क कर लेंगे और आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलिए, गुड बाय।